अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। न जाने कितनी रात गए तक मैं इस बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन नाश्ता करके मैं फिर नवाब फिरोजुद्दीन की कोठी पर पहुंच गया। तब मुझे बेगम साहबा का पैगाम मिला और मैं उनके पास पहुंच गया। सरफराज मियाँ, कौसर अपनी सहेलियों के साथ कोटला जा रही है, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ बेगम साहबा, मैंने कहा। ठीक है, वो आधे घंटे में तैयार होकर पहुंच रही है। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। एक लड़का गाड़ी की सफाई कर रहा था। मैं एक दरख्त के नज़दीक पहुंचकर बैठ गया। अभी बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अकब से एक आवाज़ आई, डिलीवर साहब, और मैं उछल पड़ा। नूरजहाँ खड़ी थी। मैंने इसकी शक्ल देखी और फिर मुझे इस पर तरस आ गया। मासूम लड़की से कुछ कहने से क्या फ़ायदा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आओ नूरजहाँ, कल आपने खाना क्यों नहीं खाया था? दरअसल नूरजहाँ, मेरा खाना रशीद साहब के यहाँ तैयार होता है, वहीं खाना पड़ता है, तुम कुछ ख्याल मत करना। रशीद साहब तुम्हारे कौन लगते हैं डिलीवर साहब? वो मेरे चचा हैं। अच्छा, इसने गर्दन हिला दी। तब तो ठीक है, चाय पियोगे? लाऊं? नहीं शुक्रिया नूरजहाँ, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है। कोई चीज़ खाने को दिल चाहे तो मुझे बता दिया करो। ज़रूर बता दिया करूँ। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और नूरजहाँ की आंखों में एक मासूम सी संजीदगी उभर आई। इसे शायद मेरी मुस्कुराहट पसंद आई। आपका नाम क्या है डिलीवर साहब? तुम मुझे डिलीवर साहब ही कहा करो। क्यों? बस मुझे यही अच्छा लगता है। ओह, इस होठों पर एक शर्मिंदी मुस्कुराहट फैल गई। न जाने वो क्या समझी, शर्माई और फिर गर्दन मोड़कर बोली, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम करने हैं। तो और वो तेजी से चल दी। मैंने एक गहरी सांस ली थी और फिर मेरी निगाह कोठी के बरामदे की तरफ उठ गई। बिलाशुबा हसीन तरीन लड़की थी। बड़ी बड़ी बेपनाह कशिश लिए आंखें जिनमें गुलाबी रंग नुमाया था, और ये रंग जहाँ बेपनाह हुस्न में इजाफा कर रहा था वहाँ जलाल का इजहार भी करता था। जर्द शहद और मैदे की मिलावट से तैयार किया हुआ रंग, किताबी चेहरा, शेड्यूल जिस्म, सीधे सीधे लंबे बाल जो बेहद खूबसूरत थे। लिबास भी मुनासिब था। बहरहाल गरूर और तमकनत में वो हक बजानिब थी, क्योंकि एक मिसाली हुस्न रखती थी और नवाब की बेटी थी। मैं तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। एक मुलाजिम बास्केट उठाए आ रहा था। मैंने अगबी दरवाज़ा खोल दिया और वो मुझे घूरती हुई मेरे पास पहुंच गई। ड्राइवर कहाँ है? इसने कहा। आवाज़ बहुत हसीन थी लेकिन लहजा सख्त, और मुझे बेगम साहिबा की बात याद आ गई। उन्होंने इस लड़की तनक मिजाजी के बारे में मुझे बता दिया था। तशरीफ़ रखिए खातून, मैंने नरमी से कहा। तुम कौन हो? इसने फिर पूछा। आपका ड्राइवर, मैंने अदब से कहा। ओह, तुम ड्राइवर हो, लेकिन तुम्हारी वर्दी कहाँ है? इसने सवाल किया। कल ही मुलाजिम हुआ हूँ, वर्दी अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन मैं बेवर्दी ड्राइवर पसंद नहीं कर, समझे? अगर मुझे जल्दी ना पहुंचना होता तो वो कार की पिछली सीट पर बैठ गई। लड़के ने बास्केट पीछे रख दी। मैंने गहरी सांस ली। कौसर की बदतमीजी पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं तो कुंदन बन रहा था, आइंदा हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी और फिर मैं कोठी से बाहर निकल आया। कहाँ चलूँ? मैंने पूछा। दरियागंज। पहले मैं उस्मा को साथ लूँगी। जी, लेकिन आपको एक तकलीफ़ करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं दिल्ली के लिए अजनबी हूँ, आप रास्ता बताएंगे। बरेली से आए हो? वो तंज़िया अंदाज में बोली, और मैं इसके तंज को पी गया, क्योंकि बरेली का पागल खाना मशहूर है। जी नहीं, इरशादाबाद से। मुझे चर्ब ज़बान पसंद नहीं, समझे? समझ गया, लेकिन अब किधर चलूँ? सीधे चलते रहो, आगे से बाएं सिर्फ मुड़ जाना, इसने कहा और मैं खामोश हो गया। वो बेजार सी शक्ल बनाकर खिड़की से बाहर देख रही। मैं तुझे आसानी से दोस्त कर सकता हूँ हरी मिर्च, लेकिन जाने दे, मेरा मकसद कुछ और है। जा, माफ़ किया, मैंने दिल ही दिल में कहा और इसके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। फिर इसने आगे भी रास्ते बताए और मैं चलता रहा। बस सामने वाली कोठी के कंपाउंड में चलो। जी, मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी और एक दूसरी खूबसूरत कोठी में दाखिल हो गया। पोर्टिको में कार रोककर मैंने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला और वो उतरने लगी। आदाब सीखो, दरवाज़ा खोलने के बाद ऊँट की तरह सामने नहीं खड़े रहते, एक तरफ हटो। जो बातें मैं नहीं जानता बता दिया करें, याद रखूँगा, मैंने कहा, लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर आगे बढ़। लड़की क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? होश की दवा कर, मैंने कहा, लेकिन फिर खुद को संभालना पड़ा। अभी बहुत से कठिन मराहिल से गुजरना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वह एक और लड़की के साथ बाहर निकली। सांवला सा रंग, लेकिन खूबसूरत नक्श निगार के मालिक, बौना सा कद, मजमूई तौर पर वह हसीन थी। मैंने दरवाज़ा खोला और इससे बहुत दूर हटकर खड़ा हो गया, और फिर वो दोनों बैठ गईं तो उसे बंद कर दिया। कौसर, ये कौन है? मैं ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उस्मा ने पूछा। ड्राइवर, कौसर ने जवाब दिया। ओह, उस्मा की ओह बड़ी माने खेस। जी, अब कहाँ चलूँ?
फतेहपुर, कौसर ने जवाब दिया। सीधा चलता रहूं? हाँ, कौसर ने कहा। क्या मतलब? उस्मा ने पूछा। नए हैं, दिल्ली से नवाकिफ, इम्पोर्ट किया है? उस्मा ने शरारत से पूछा। फजूल बातों से इज्तनाब करो उस्मा, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा। मालूमात के लिए पूछ रही थी, उस्मा जल्दी से बोली। मैं इनकी बातों से लाताल्लुक था, वैसे इस लड़की पर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन बहरहाल बेगम साहिबा ने इसके लिए पहले ही माजरत कर ली। हाँ, कोई मसला हुआ तो देखा जाएगा। फतेहपुर की एक खूबसूरत इमारत में दाखिल होकर एक बार फिर मुझे कार रोकना पड़ी। यहाँ 4 कारें और खड़ी थी और बहुत सी लड़कियाँ इन कारों के नजदीक मौजूद, लेकिन लड़कियों के दरमियान एक बंदर भी नजर आ रहा था। चौड़ा चेहरा, घनी मूछें, शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहने हुए, अच्छे हाथ पैरों का मालिक था। इन लड़कियों के दरमियान सिर्फ वही एक मर्द था। अरे ये कौन है उस्मा? पता नहीं, ड्राइवर तो नहीं हो सकता। पता चल जाएगा। लड़कियों का गोल हमारी कार की तरफ लपका। तुम लोग पूरे 20 मिनट लेट हो, एक लड़की ने कहा। कौन सी नई बात है? कौसर हमेशा देर से आती है। बस अब चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ, तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन ये साहब बहादुर किसकी कार में बैठेंगे? नाहिद की कार में। और किसकी कार? ओह, क्या ये भी हमारे साथ चलेंगे? इस बार कौसर ने पूछा। हाँ कौसर, मुझे अफसोस है, लेकिन अम्मी जान के चाहते हैं, एक दुबली पतली सी लड़की ने कहा। लेकिन ये तो प्रोग्राम के खिलाफ है नाहिद। तुमने अम्मी जान से कहा क्यों नहीं कि कोई मर्द नहीं जा रहा? कौसर ने इतराज किया। अम्मी जान कहने लगी कि ड्राइवर भी तो हैं, तो क्या तुम्हारी कार चलाएंगे? नहीं, ड्राइवर के साथ बैठ जाएंगे। खिलाफ असूल बात है। हाय अल्लाह कौसर, एक एक ने मेरी खिंचाई की है, तुम तो माफ कर दो, नाहिद ने रूहानी आवाज में कहा। हुदूद अरबा क्या है इनका? खाला के लड़के हैं, सहारनपुर से आए, वहीं रहते हैं। कमाल है भाई, खाला के लड़के ऐसे भी होते हैं। क्यों ना हम सब इनसे अपील करें कि हमारे साथ न जाएं, उस्मा ने कहा। उस्मा, मैं हर मुमकिन को कर चुकी हूँ, अब तो सिर्फ यही हो सकता है कि तुम मुझे ही ना ले जाओ। इसके बावजूद अगर वो जाने पर मुसर हो तो, एक लड़के ने कहा और सबको हंसी आ गई। अल्लाह मालिक है, दूसरे ने कहा और खीखी जोर पकड़ गई। अच्छा, अब चलो, देर हो रही है, तो फिर इनके बारे में क्या फैसला हुआ? अरे ले चलो, देखा जाएगा, किसी ने सिफारिश। क्यों कौसर? नाहिद ने पूछा। चलो भाई, सबकी मर्जी है तो ठीक है, कौसर ने कहा। और लड़कियां भर्रा मारकर अपनी अपनी कार की तरफ लपकी। उस्मा के साथ 2 और लड़कियां हमारी कार में आ गई थी। तब किसी की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई। अरे ये कौन है? मैंने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी थी। ड्राइवर, कौसर ने जवाब दिया। और अकबनुमा आईने में मैंने सामने वाली लड़की का चेहरा देखा। इसने दोनों शानी उचकाकर गर्दन हिलाई। कारें एक एक करके कोठी से निकल आई। मैंने जानबूझकर इन्हें आगे जाने का रास्ता दे दिया था ताकि उनके नक्श टायर पर चलता रहूं। इन हजरात से नाहिद का कोई सिलसिला है क्या? एक लड़के ने कहा। ये सूफिया हमेशा सिलसिलों के चक्कर में रहती है, उस्मा बोली। दरअसल मैं मुसलसल हूँ, सूफिया ने कहा और लड़कियां हंसने लगी। मैं पत्थर के बुत के मानिंद खामोश था। अभी तक मैंने चेहरे के तासरात से भी कोई इजहार ना होने दिया था। फिरोज शाह के कोटले पर सफर खत्म हो गया। लड़कियां इस पुरफिजा मुकाम पर कारों से उतर गईं। खाने पीने की चीजें साथ लाई गई थी। पिकनिक का अंदाज था। बकिया तीनों कारों के ड्राइवर भी नीचे उतर आए थे। वो मेरे करीब पहुंच गए। आपस में तारुफ किया गया। इनकी बातें ड्राइवरों की सी थी जिनसे मैं बहुत जल्द बोर हो गया और फिर मैं एक तरफ चल पड़ा। मैंने एक ऐसी जगह संभाली जहां से मैं लड़कियों पर निगाह रख सकता था। रंगीन लिबासों के दरमियान शेरवानी बाकायदगी से घिसी हुई थी। मूंछों वाला नौजवान बहुत खुश था। मैंने इसके चेहरे से यह अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। इसकी आंखों में हविस और मुंह इस अंदाज में फैला हुआ था जैसे कह रहा हो, हाय इतनी सारी। वैसे लड़कियां इसकी वजह से ज्यादा फ्री नहीं हो रही थी। चुनांचे न जाने किस तरह इससे महफिल से निकाल दिया गया। इसकी गर्दन लटकी हुई थी और वो इसी तरफ आ रहा था जिधर मैं मौजूद, लेकिन इसने मुझे नहीं देखा। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने खातिर सुनो, और वो झटक गया, रुका और मुझे देखा। फिर वो मेरी तरफ आ गया। क्या बात है, कैसे चले आए? तुम कौन हो? ड्राइवर। ओ हाँ, शायद मैंने तुम्हें देखा था। वो सफ़ेद गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? हाँ, तो तुमसे दोस्ती गांठनी पड़ेगी, इसने मानी खेज अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। यार क्या नाम है उसका? किसका? अबे वही तुम्हारी मालकन। इसने हंसते हुए 10 का नोट निकाला और मेरी जेब में चूर दिया। मैं हक्का बक्का रह गया था। गोवतन और दोष में खास, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इसे उठाकर बआसानी पटक सकता हूँ। मेरा दिल चाहा कि इसके जबड़े तोड़ दूं, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मखरूर लड़की को क्यों ना इस अंदाज में सजा दी जाए। वेरी गुड, तफरी रहेगी और इस गधे का दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। शायद तुम कौसर की बात कर रहे हो, मैंने कहा। और इस हाय कौसर, लौट गए यार, अब तो अब जिंदगी दुश्वार हो गई है, इसने आशिकाना अंदाज में। कहानी का बकिया ऐसा अगले पार्ट में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।